हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं अनुक्रम श्रेणी। बहुत ही जल्द एक दो तीन वीडियो और बचे हुए हैं। इसके बाद बहुत ही जल्दी आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर डाल दीजिए कि कौन सा चैप्टर अब इसके बाद स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली ये वीडियो मिलते रहेंगे। और जो है फिजिक्स के वीडियो भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब कोशिश रहेगी कि फिजिक्स के भी एक वीडियो आपको मिलते रहें, तो उसका भी कमेंट करें कौन सा चैप्टर उसमें स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है हमारा अगला 12.7 का। एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने, उसके कई पार्ट भी लगाए। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि तीन विभिन्न संख्याएं एक साथ समांतर व गुणोत्तर श्रेणी में नहीं हो सकती। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर हम मान लें कि ए बी सी आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में जब होंगे तो इसकी कंडीशन आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी 2b बराबर a प्लस सी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम और तृतीय पद का योग का आधा जो होता है वो मध्य पद होता है। ये हो जाएगा आपका। फिर अगर हम इसी प्रकार से मान लें कि ए बी सी आर इन जी पी यानी गुणोत्तर श्रेणी में अगर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाता है। यानी कि मध्य पद का वर्ग जो है वो दोनों पहले और तीसरे पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कह रहा है कि विभिन्न संख्याएं समांतर व गुणोत्तर श्रेणी में नहीं हो सकती हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है अगर हम यहाँ से b का मान निकाल कर वहाँ रख लें या इसको वर्ग कर दें और ये 2 नीचे ले आएँ, यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं b बराबर a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर क्या करें, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, b की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो b की वैल्यू जब यहाँ पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन कर लोगे। ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा, और ये जो 4 है ये आपका उस साइड चला जाएगा, इक्वल टू 4ac हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस का 4ac हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप और सॉल्व करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, यानी a की वैल्यू c के बराबर है। तो जब a की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी तो जो यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि तीन विभिन्न संख्याएं एक साथ समांतर व गुणोत्तर श्रेणी में नहीं हो सकती हैं, तो ये जो है संभव नहीं हो सकता है। वास्तव में ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि a जो है c के बराबर हो जाएगी। एक संख्या एक लेटर दूसरे लेटर के बराबर है, इसलिए संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 34 है तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 34 है, तो हम क्या करेंगे, संख्याएं मानेंगे। माना संख्या हमारी हो जाएंगी a व b, तो इनका समांतर माध्य कितना है, 34 है। यानी कि समांतर माध्य का मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कितना, 34। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 68। कितनी आ जाएगी, 68 आ जाएगी। फिर उसके बाद में कह रहा है कि उसका गुणोत्तर माध्य जो है यहाँ से निकाल लीजिए। उसका गुणोत्तर माध्य भी हम a b ही संख्याएँ माने, और उसका गुणोत्तर माध्य इस प्रकार से होगा। इन्हीं को अगर हम मिला दें और बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। अब क्या करें, इसका वर्ग कर लेते हैं। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 16 को 16 से गुणा करेंगे तो आपका 256 हो जाएगा।
अब आपको ये गिवन है और ये पता है, अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से अगर चाहें तो आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक इजी मेथड निकालते हैं हम लोग। एक सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है, माइनस का 4ab। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 68 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ, माइनस 4ab यानी कि 256 करेंगे। अब यहाँ पर 68 को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा। 68 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। 8 8 64, 8 6 48, 6 54, 8 6 48 और 6 6 36 36 और 4 40, 4 4 4 8 5, ये आपका ये हो जाएगा 4584 माइनस, इसको गुणा करेंगे 4 6 24, 4 5 20 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10। अब माइनस कर दें इसको, 4 से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा, 8 से 2 गया 6 बचा, 5 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से 1 गया, कितना बचा 3560। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ए व बी, ए माइनस बी का मान निकालेंगे जब इसको वर्ग से हटाएंगे तब। यहाँ पर देखिए 6 8 48 होगा, ये मिस्टेक है, 48 6 6 36 4 40, तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 5 1 6, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका करेंगे 4624, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 60, और a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 68। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट करोगे, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर कितना है, इसको ऐड कर देंगे 8 और ये 120, तो कितना सॉल्व करेंगे 6 और ये आ जाएगा 64, ये आपका कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब इसको जो है किसी संख्या में रख लें, किसी उसमें रख लें इक्वेशन में, तो a की वैल्यू हम रखते हैं 64 माइनस का b इक्वल टू कितना है 60। अब b को साइड में ले जाएंगे तो 64 माइनस का 60 इक्वल टू हो जाएगा b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 तथा 48 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन फिर बता दे रहा हूँ। तो ये आपका 3 हो गया, और यहाँ पर 3 गुणोत्तर माध्य G1 ले लिया, G2 को ले लिया, G3 ले लिया, और आपका 48 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रथम पद निकल जाएगा 3, और ये टोटल पद हैं 1 2 3 4 5 पद हैं, n की मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से जो ये आपका है 48 जो है ये आपका आखिरी पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, ये आपका लास्ट पद हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका है कौन सा A5 जो है आपका 48 है। तो जब यहाँ पर A5 आप करोगे तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे AR की पावर 4, एक कम। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 45, और A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू आपको नहीं पता है 4, ये हो जाएगा। तो इसको क्रॉस करेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 3 1 जा 3 और 3 5, यहाँ पर कितना था 48 है, सॉरी ये 48 है आपका। तो 48 है तो कितना करेंगे यहाँ पर 3 1 जा 3 3 6 जा 16 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर में आ जाएगा 4, तो बराबर ही कितना आ जाएगा R की पावर 4। बेस पावर बराबर है तो बेस बराबर हो जाएंगे, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, R का मान 2 हो जाएगा। जब R का मान आपका 2 हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब आपको G1 निकालना है। तो G1 बराबर हो जाएगा कितना, G1 बराबर आपका AR होगा। AR का मतलब A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू दी है 2, तो कितना हो जाएगा 6। फिर आप G2 निकालोगे, G2 निकालोगे आप तो ये AR स्क्वायर हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 3 × 4 टोटली बना 12।
फिर यहाँ पर आप G3 निकालोगे, तो G3 आप निकालोगे तो ये हो जाएगा AR की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 की पावर 3, तो 8 हो जाएगा। 3 × 8 ये कितना हो जाएगा 24। ये आपके 3 गुणोत्तर माध्य आपको निकालने थे। इस प्रकार से 3 गुणोत्तर माध्य आपके निकल जाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि 2, x, y, z, 32/21 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x, y, z के मान आपको ज्ञात करने हैं। इसको ये दिखाया गया कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें ये दी गई हैं इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हम बीच वाली संख्याओं को, एक को G1 मान लेते हैं, x है, G2 आपकी y है और G3 आपका कितना है वो z है, और इसमें a आपका कितना है 2 है, और इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर 5 है, तो an हुआ। यहाँ पर a5 बराबर कितना हो जाएगा 32/81 हो जाएगा, 32/81 हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, a5 का मतलब क्या होता है AR की पावर 4, क्योंकि r n-1 होगा, तो यहाँ पर अब a5 की वैल्यू कितनी दी है 32/81, 32/81। अब a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू आपको गिवन करनी है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 × 81, यानी कि 2 की पावर में 2/3 की पावर कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा r की पावर 4। तो यहाँ पर फिर वही सिस्टम, पावर बराबर तो बेस बराबर हो जाएंगे, r की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब आपको निकाल लेना है मान G1 का, तो G1 की जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो G1 को आपने मान रखा है क्या x माना है, G1 को आपने x मान लिया है, और ये होता है AR, तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, और r की वैल्यू है 2/3, तो टोटली कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से G2 जिसको आपने y मान रखा है, क्या मान रखा है y, तो ये कितना हो जाएगा AR² हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 और r की वैल्यू हो जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 2 × 2 = 4/9, यानी कि ये हो जाएगा 8/9। फिर यहाँ से G3 हो जाएगा, तो G3 = हो जाएगा यहाँ पर z, ये हो जाएगा AR की पावर 3, तो a की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 2/3 का होल पावर 3, तो कितना हो जाएगा 2 2 × 4 = 8/27, तो ये हो जाएगा 16/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना, समांतर माध्य जो है गुणोत्तर बराबर, समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य प्लस 2 तथा उनका अनुपात ये दिया गया है, तो हम जो संख्याएं हैं उसको मान लेते हैं माना संख्याएं जो आपकी दी गई हैं वो आपकी a व b हैं। तो जब a व b हैं तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात यानी कि a/b = हो जाएगा 4/1, तो इनको क्रॉस कराएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 4b, कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 4b हो गई। अब इसके हिसाब से, इस समीकरण के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो इसमें समांतर माध्य कहा है उसने, तो समांतर माध्य का मतलब a + b/2 हो जाएगा। उसके बाद गुणोत्तर माध्य कहा है, तो ये आपका √AB हो जाएगा, और यहाँ पर +2 कहा है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर x केवल a और b की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, बस वो संख्याएं आपको गिवन हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को उस साइड ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा a + b/2 और माइनस का 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा √AB, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये आपका 2 हो गया, ये आपका हो जाएगा a + b और माइनस का हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा √AB। अब इसका कर देंगे वर्ग जब आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे का वर्ग करेंगे, और यह हम जिसे ये हमने किया है अभी वर्ग ना करके इसको भी कर सकते हैं, a + b - 4 इक्वल टू कितना कर दें यहाँ पर, ये उधर कर दें 2√AB। अब इसका वर्ग कर दें, अब अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा
ये पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा a+b-4 का वर्ग इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ab हो जाएगा 4ab हो जाएगा। अब उसके बाद इसका जब वर्ग करेंगे तो a+b+c से खोल दीजिए इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा a² + b²। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आपको इसको हल करना है तो यहाँ पर और भी सिस्टम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको वर्क तो हमने कर दिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे a की जगह पर 4b आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर a की जगह पर आप 4b लिख दीजिए और प्लस का b माइनस का 4 का होल स्क्वायर कर दें और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर a की जगह पर 4b लिख लीजिए और इंटू b। अब यहाँ से b के पदों में हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। जब आपका 5b ये हो जाएगा 5b - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16b² हो जाएगा, 16b² हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25b² और यहाँ पर हो जाएगा 16 और 25 चौको 5 चौक 20, 20 दूनी 40b और ये माइनस का उधर ले जाएंगे 16b² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप फैक्टर एक बन जाएगा। तो यहाँ पर जब फैक्टर बनेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 9b² माइनस का 40b और प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो निकाल लेंगे और निकालने के बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू को गिवन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 16 में 144 बन रहा है, उसके फैक्टराइज कर लेंगे और उसके मान को निकाल करके यहाँ पर आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अब जो चलते हैं हम आपको अगले अभ्यास पर लेकर के 12.8 पर अब आपको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे मानने में आप क्या करेंगे, जैसे कह दिया उसने कि आपको 3 पद मानने हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है दिया गया है और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अगर मानने की बात वो कर रहा है तो हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि क्या करना है आपको। जैसे अगर वो 3 पद मानने के लिए कर रहा है तो आपको मानना है कि वो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a/r, a और ar। अगर 4 पद दिए गए वो मानने के लिए कहा गया है तो a/r3, फिर a/r और उसके बाद ar और उसके बाद आपको ar3। इस प्रकार से आपको संख्याओं को मान लेना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 है तथा गुणनफल 216 है, तो संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है तो हमने 3 पद माना, 3 पद हैं तो माना 3 पद हमने मान लिया। अभी बोला था ar फिर a और ar, ये 3 पद मान लिया। तो इनका योग आपको बताना है। इनका योग दिया है a/r प्लस a प्लस ar, इसका योग आपको 21 दिया गया है और इन्हीं का गुणनफल जो है a/r इंटू a इंटू ar इक्वल टू कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। तो यहाँ r से r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा a⁻3, ये टोटल बन जाएगा 216। तो a⁻3 बराबर 6⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब a की वैल्यू आपको 6 आ गई है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a की जगह पर 6 रख दें अपान में r प्लस 6r इक्वल टू कितना 21 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा और यहाँ पर आप 6 कॉमन भी ले सकते हैं, 6 को कॉमन कर दें, 6 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब 6 कॉमन जब आप ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 को ही कॉमन ले लें, केवल 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बचेगा कितना, 2 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब इसको कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, और हर को बराबर करते चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ पर बचा हुआ है तो 2r हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर 2r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 3 से इसको कर देंगे कैंसिल आउट, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर और प्लस का 2r और प्लस का 2 और ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 7r हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो माइनस का 5r हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लाना है फैक्टराइज करके, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा
4 तो 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r² माइनस 4 1 जा 4 4r माइनस r और प्लस 2। फिर आप यहाँ पर करोगे 2r कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा r माइनस का 2 बच जाएगा और यहाँ पर r माइनस का 2, ये सभी 0 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 2r माइनस 1 और एक में हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू कितना होगा 1 और r इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जो संख्याएँ हैं आपकी, तो यहाँ से आप संख्याओं को ईजिली निकाल सकते हैं जो आपने माना था। तो अगर आपने पहली संख्या को माना है a/r माना है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 6 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। तो हाफ जब हो जाएगी तो वो कहाँ चला जाएगा, अगर हम r बराबर 1/2 मान कर करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और फिर अगर हम सेकंड को अगर मान लेते हैं, हम क्या a मानते हैं, तो a मान कर जब करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू तो हमने निकाला ही है 6 आ जाएगी। और फिर अगर हम थर्ड मानते हैं क्या ar, अगर मान के करते हैं तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर r की वैल्यू को हम 1/2 मान के करेंगे तब r बराबर 2 मान कर भी कर सकते हैं। अभी हमने r बराबर 1/2 माना है, अगर अब r बराबर 2 मान कर करेंगे तो आप जो है इसी में r की वैल्यू को रख लेंगे, तो वो आपका मान अब दूसरा वाला आता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग इतना दिया गया है। तो श्रेणी तो आपको वही माननी है जो मैंने माना था ar, और उन्हीं का योग करना है, तो उन्हीं का आप योग कर दीजिए। तो a/r हो जाएगा प्लस a और प्लस ar इक्वल कितना है 39/10 और उनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो a/r इंटू a इंटू ar। तो इसको सॉल्व करते हैं, r से r कैंसिल, और 1 दिया गया है यहाँ पर a³ बराबर कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो r 1/r, यहाँ पर 1 प्लस ये r इक्वल कितना हो जाएगा 39/10 हो जाएगा। जब ये 39/10 हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये 1 आपका उस साइड भी जा सकता है या यहीं से कर लीजिए आप। तो बेस आपका हो जाएगा r, तो ये 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, यहाँ पर कितना है तो हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r और प्लस 10, और ये आपका 39r होगा, उधर ले जाएंगे तो 39 माइनस का r बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 10r स्क्वायर और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 29r और प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इस यहाँ से भी फैक्टराइज कर लेंगे आप, और इसी प्रकार से उसके मान जो है आप निकाल लेंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो है अगला वीडियो जो है कल देखेंगे हम लोग।